आचार्य चाणक्य की गिनती सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। आचार्य चाणक्य ने अपने ज्ञान और अनुभव से जो कुछ भी जाना और समझा उसे अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में लिखा है। चाणक्य नीति व्यक्ति को सफलता के लिए प्रेरित करती है और मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख और दुख के कारणों के बारे में बताती है। यही कारण है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग चाणक्य नीति का अध्ययन करते हैं और जीवन को बेहतर बनाते हैं। आज की वीडियो में खास नीतियों का अध्ययन करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सफल और आसान बना सकते हैं। चाणक्य के अनमोल वचन। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा करने से हम अपना समय बर्बाद करते हैं। कर्ज, रोग, शत्रु, कभी इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। इन्हें जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। भगवान मूर्तियों में नहीं बसता। आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास ना करें। दूसरों की गलतियों से सीखें। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति उच्च स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं होता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। उस स्थान पर एक भी पल नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो। जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, वहां आपका कोई दोस्त नहीं हो और यहाँ ज्ञान की तनिक भी बातें ना हो। जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, ठीक उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है और जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। चंद्रमा एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी दूर नहीं कर पाते। शिक्षा सबसे अच्छा मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को भी हरा देती है। मोह के समान शत्रु और क्रोध के समान अग्नि नहीं है। एक व्यक्ति या एक शासक को हमेशा उसके परिणामों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद एक कार्य करना चाहिए, अन्यथा भाग्य भी उसके धन की रक्षा नहीं कर सकता। समृद्धि उसी के लिए लंबे समय तक रहती है जो चित्त विचार के बाद कार्य करता है। भगवान लकड़ी या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते, उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिक सीमित करने के लिए किसी धार्मिक प्रकृति या फिर चिन्ह की आवश्यकता नहीं। दुश्मन कमजोर बिंदुओं पर हमला करते हैं। सीमा संबंधों में कोई स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु, यहाँ तक कि स्थायी सीमाएं नहीं होती, केवल स्थायी हित होते हैं और इन हितों की रक्षा के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। यदि एक राजा ऊर्जावान है तो उसकी प्रजा भी उतनी ही ऊर्जावान होगी। यह संसार का एक कड़वा वृक्ष है। इसके दो ही मीठे अमृत समान फल हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। जो कुछ करने का विचार किया है उसे प्रकट न करो, परंतु बुद्धिमानी से उसे गुप्त रखो। उसे क्रियावंत करने का निश्चय करो। उससे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर के घड़ी के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। जो ज्ञान की खोज में है उसे सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए। जो आनंद की खोज में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इस प्रकार प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए।